अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे सेब का मुरब्बा, जो ताकत से भरपूर मुरब्बा, मज़ेदार किस्म का मुरब्बा जो नाश्ते में लाजवाब होगा। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह का ग्रीन कलर का सेब लेंगे। याद रखें कि ग्रीन कलर का सेब होना चाहिए, रेड कलर का नहीं होना चाहिए, किसी और कलर का नहीं होना चाहिए। इसमें छोटा हो बड़ा हो कोई भी आप ले लेना। 1.5 किलो सेब आप ले लेना। उसमें आपने 1 टेबल स्पून पानी में डाल के और सेब को इस तरह आपने कांटे की मदद से इस तरह सुराख कर लेना है। वो इसलिए कर लेना है ताकि जितना भी टेस्ट हो अंदर तक जाए, मुरब्बे का जो अर्क हो वो अंदर तक सेब जाए ताकि अच्छे से पक जाए। फिर आपने सेब को इस तरह डंडियाँ जो उसकी निकली होती है आपने वो निकाल देनी है। निकालने के बाद आपने पैन में एक 2 लीटर का आपने पानी ले लेना है। उसमें आपने ये सेब डाल देना है। सेब डालने के बाद आपने चूल्हा लगा लेना है और इसको आपने बॉयल होने के लिए रख देना है। 5 से 6 मिनट इसको बॉयल आ जाए। आपने 5 से 6 मिनट इस सेब को इस तरह अच्छी तरह बॉयल करना है। साथ साथ आपको उन्हें मिक्स भी करना है ताकि यकसा बॉयल हो जाए। और आपने स्टेप बाय स्टेप इस तरह आपने एक एक सेब को दोबारा निकाल देना है। इस तरह आपने सेब को निकाल दिया और आपने साइड पे रख देना है। फिर आपने इस तरह वही जो बॉयल पानी था वो आपने एक बर्तन में ले लेना है। अलहदा बर्तन में आपने डाल लेना है, दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देना है आपने। और आपने इसमें 1 किलो चिली डालने के बाद आपने 5 से 6 अदद आपने इस तरह इलायची अच्छी तरह पीस के आपने डाल देनी है। और ये जर्दे का रंग आपने डाल देना है। चीनी के बजाय आप शहद भी यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अच्छा शहद तो आप वो डाल सकते हो। अच्छा, आपने ये टाटरी लाजमी डालनी है। टाटरी से होगा एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है एप्पल में, और दूसरा ये कि ये चीनी को जमने नहीं देता, ठीक है ना। उसके बाद आपने वही एप्पल दोबारा आपने इसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। इसको आपने 25 से 30 मिनट इस तरह पकाना है। 25 से 30 मिनट पकाने के बाद आपने इसका ये देखना है, इसको जो चीनी होती है वो इस तरह शहद की तरह हो जाती है। जो ही शहद की तरह होने लगे तो आपने बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने इसको ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद ये लोग इस तरह कुछ आएगी और आप इस तरह इसको प्लेट में सजा के आप गरम गरम भी खा सकते हो। और इसको आप फ्रिज में सेव कर सकते हो 15 से 20 दिन या 25 दिन तक आप सेव इसको रखो और रोज़ाना नाश्ते में खाओ और एंजॉय करो। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर करो और कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट आपको क्या चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।